भीड़ जितनी भटकी होती है, व्यक्ति कभी भटका नहीं होता। इस दुनिया में भीड़ ने जितने पाप किए, व्यक्ति ने कभी नहीं किए। हिंदुओं की भीड़ जैसे पाप करती, वैसा कोई हिंदू व्यक्ति नहीं कर सकता। मुसलमानों की भीड़ जैसा पाप करती, वैसा कोई मुसलमान व्यक्ति नहीं कर सकता। मंदिर जलाना हो तो कोई एक मुसलमान से कहो कि जला दो, उसकी भी छाती फटेगी, उसको भी पीड़ा होगी कि मैं ये क्या कर रहा हूं। मगर अगर भीड़ मुसलमानों की हो, अल्लाह अकबर, तो उत्तरदायित्व खो जाता है। इतने लोग कर रहे थे, कोई हम थोड़ी कर रहे थे। हम तो सिर्फ संग साथ हो लिए थे। हम ना भी होते तो भी मंदिर तो जलते ही, कोई हमारे होने से नहीं जल गया। और जब इतने लोग कर रहे थे तो ठीक ही कर रहे होंगे। इतने लोग गलत कैसे हो सकते? किसी व्यक्ति से पूछो कि किसी मुसलमान की छाती में छुरा भोंक सकोगे? व्यक्ति से, निपट व्यक्ति से, तो वो भी सोचेगा कि आखिर मुसलमान, ये मुसलमान जिसको शायद कभी पहले देखा भी नहीं, झगड़ा झांसे का तो सवाल नहीं, मुलाकात भी नहीं, शत्रुता तो दूर रही, मित्रता भी नहीं, परिचय भी नहीं है, राम राम भी नहीं हुई कभी, इस अपरिचित अनजान आदमी की छाती में छुरा भोंक रहा हूँ। इसकी भी माँ होगी जो घर राह देखती होगी, जैसे मेरी माँ राह देखती। इसकी भी पत्नी होगी जो विधवा हो जाएगी, शायद जिंदगी भर भीख मांगेगी कि उसे वैश्या हो जाना पड़े। इसके भी बच्चे होंगे जो अनाथ हो जाएंगे। मैं ये क्या कर रहा हूँ और इसने क्या बिगाड़ा है? लेकिन अगर भीड़ इस आदमी को मार रही हो, फिर तुम्हें चिंता नहीं होती। भीड़ में व्यक्ति का उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। मैं व्यक्ति का समर्थक हूँ, भीड़ का विरोधी हूँ। मैं चाहता हूँ दुनिया में व्यक्ति ही व्यक्ति रह जाएं, भीड़ें समाप्त हो जाएं। न कोई हिंदू हो, न कोई मुसलमान हो, न कोई जैन हो, व्यक्ति हो। फिर तुम्हें जो प्रीतिकर लगे व्यक्ति की हैसियत से करो। तुम्हें अगर प्रीतिकर लगता है महावीर का रास्ता, तो व्यक्ति की हैसियत से चलो उस रास्ते पर, मगर भीड़ के अंग मत बनो। तुम्हें अगर प्रीतिकर लगती है मोहम्मद की बात, तो ठीक है, तुम बिल्कुल मालिक हो अपने, तुम उस मार्ग से चलो, मगर भीड़ के हिस्से मत बनो। दुनिया से भीड़ें मिट जाएं तो दुनिया से 99% पाप मिट जाएं, मगर भीड़ों के नाम पे सब हो जाता है। इस्लाम खतरे में है, जैसे कि इस्लाम भी खतरे में हो सकता है। इस्लाम क्या खतरे में होगा? कैसे खतरे में होगा? इस्लाम को जला सकते कि पानी में डुबा सकते? क्या खतरा करोगे इस्लाम का? मगर कोई पूछते नहीं इस्लाम खतरे में, बस भीड़ पागल हो उठती। हिंदू धर्म खतरे में, भीड़ पागल हो उठती। फिर लोगों से तुम कुछ भी करवा लो, भारत के नाम पे कोई भी पाप करवा लो, ये बड़ी भीड़ है। पाकिस्तान के नाम पे कोई भी पाप करवा लो, ये बड़ी भीड़। ईरान के नाम पर कोई भी पाप करवा लो, करवा रहे हैं लोग अभी कोई भी पाप। अभी ईरान के बादशाह के पिता का मकबरा, जो करोड़ों रुपए की लागत से बना था, एक सुंदरतम इमारत थी दुनिया की, वो मुल्लाओं ने खड़े होकर अभी 4 दिन पहले डायनामाइट लगवा के उड़वा दिया। बुलडोजर चलवा के संगमरमर की वो अद्भुत इमारत मिट्टी में मिलवा दी, और उसकी जगह पे बनवा रहे हैं वो पेशाब घर, जनता के लिए सार्वजनिक पेशाब घर। ये मुल्ला, ये आयातुल्ला, ये पंडित, ये धार्मिक, ये पागलों की जमात। भीड़ के खिलाफ व्यक्ति को बल देना जरूरी है, और व्यक्ति होने का साहस ही धर्म है। भीड़ में डूबना राजनीति, व्यक्ति होना धर्म है, अध्यात्म है। चुक गए राजनीति के दिन। अब एक सूर्योदय होना चाहिए जो व्यक्ति का हो, जिसमें व्यक्ति की गरिमा प्रतिष्ठित हो। और इसके लिए सबसे बड़ा काम यह होगा कि हम बहुत सी बातें जो सीखे बैठे उनको अनसीखा करें।